है, ये बात याद रखें। इसमें अभी वो श्योर नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कि इतने मेरे करेक्ट हो जाएंगे, अब होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग बात है ना। तो देखिए यहां हमारे अकॉर्डिंग जो निकल के आ रही है वो 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट सबसे कम जो है अटेम्प्ट इसमें निकल के आ रहे हैं। लगभग जो एवरेज अटेम्प्ट आ रहा है 451 बच्चों ने डेटा दिया 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में 59.18, भाई इसको सीन 2 पे लगाओ 59.18। और ये जो करेक्ट है ये करीब 52 का दावा कर रहे हैं बच्चे कि एवरेज जो करेक्ट आ रहे हैं वो 52 के आसपास हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो लगभग लगभग ये 6-7 का सब में आ रहा है एवरेज में फर्क। अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 7 का 6 का ये सब में अंतर इतना मिल ही रहा है, कहीं 8 का। तो आप ये मान के चल सकते हो करीब करीब बच्चे 7 क्वेश्चन तो हर कोई कह रहा है कि मैं तुक्के लगा के आया हूं, यानी जिनका मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मैं तुक्के मार के आया हूं। तो लगभग लगभग 6-7 के लिए तो हर बच्चा मानता है कि मैं तुक्के लगाकर आ रहा हूं। ये हर शिफ्ट का हाल है बच्चों। अब खुद देखिए जिस शिफ्ट में सबसे कम अटेम्प्ट है और उसी में करेक्ट भी सबसे कम ही होगा, कोई बात नहीं ये हो या ना हो, पर अटेम्प्ट इसमें सबसे कम हो पा रहा है, इसका मतलब है कि ये शिफ्ट जरूर हार्ड आई होगी। ठीक है, तो 23 की थर्ड शिफ्ट अब तक बच्चों ने सबसे हार्ड बताई है। नंबर 2 पर ये है, देखिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया है। तो फिर ये 11 तारीख की चौथी शिफ्ट भी बच्चों ने हार्ड मानी है, 12 तारीख की चौथी शिफ्ट भी बच्चों ने हार्ड मानी है, और 13 तारीख की चौथी शिफ्ट, यानी ये कम कम हार्ड होती चली गई है। रैंक 1 जो दिया है बच्चों ने 23 जनवरी की थर्ड शिफ्ट को, रैंक 2 पर हार्ड है 11 जनवरी की चौथी शिफ्ट। तो इस तरीके से तो सर ऐसे नॉर्मलाइजेशन में क्या किसी को नुकसान भी होता है? तो बच्चों में बताऊं जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन है, हालांकि पिछली बार इन्होंने जीडी में कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी किए थे, लेकिन अगर ये घटाना और बढ़ाने पे चले, ध्यान से सुनना, दो तरीके हैं इसका, या तो ये प्लस भी करें माइनस भी करें, या दूसरा तरीका है ये सबका प्लस ही करें। ये दो तरीके हो सकते हैं एसएससी के पास नॉर्मलाइजेशन के, या तो ये सबका प्लस माइनस करें, किसी का प्लस किसी का माइनस, या ये सबका प्लस ही प्लस करें, जो आजकल एसएससी ये वाला अपना रही है। तो जब बहुत कम अंतर हो तो वो यही वाला अपनाती है कि सबका प्लस करते हैं। तो सबका प्लस करते हैं तो ध्यान से देखिए बच्चों वो किस तरह से सबका प्लस करेंगे कि जो सबसे आसान शिफ्ट है, देखिए 11 की चौथी सबसे हार्ड में और 11 की फर्स्ट सबसे आसान में आ रही है। तो 65 कह रहा है बच्चा कि 65 के आसपास मैंने इसमें अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान से देखना बेटा, ये सही नॉर्मलाइजेशन तो तब बनाऊंगा जब आंसर किया जाएगी। अभी सिर्फ ये आइडिया दे रहा हूं मेमोरी बेस्ड डेटा का, इससे ना सोचे कि वास्तव में मेरी शिफ्ट तो बेकार गई, नहीं। अभी जब आंसर किया जाएगी तब एक बार गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, उससे आपको सटीक आइडिया दे दूंगा कि आपकी शिफ्ट में कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। अभी मैं जस्ट बता रहा हूं कि एसएससी नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है, कि अगर देखिए जैसे बच्चा इसमें सबसे ज्यादा अटेम्प्ट कर पा रहा है तो 65 और सबसे कम अटेम्प्ट मान लो 59, अटेम्प्ट में नहीं होता हालांकि करेक्ट पे होता है। अगर मैं यहां पे दूं तो 57 और यहां 52, तो लगभग लगभग 5 नंबर का फर्क आ रहा है, 5 क्वेश्चन का फर्क आ रहा है ना। तो मैं अगर देखूं तो 5 का अगर फर्क आया मेरे भाई, अगर 5 का फर्क आया तो इस ऐसा होगा कि इस शिफ्ट को 5 नंबर दे दिए जाएंगे इसको देखते हुए। ये भी 52.8 है तो इसके करीब 4.2 नंबर बढ़ जाएंगे इस शिफ्ट के। इस शिफ्ट का 53 हो गया तो इसके लगभग 4 नंबर बढ़ जाएंगे। ये वाली जो शिफ्ट है ना 57, इसका कोई मार्क्स ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। बाकी सब जो 57 से कम है उसके उतने उतने बढ़ जाएंगे।